नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता ये कहती है कि हम वो शरीर नहीं हैं जिसके अंदर की आत्मा रहती है, बल्कि हम वो स्पिरिट या आत्मा हैं जिसके अंदर शरीर थोड़े समय के लिए रहती है। दोस्तों, आज हमारे विद्यालय में सोशल साइंस, मोरल साइंस तो पढ़ाई जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस जिसकी कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। और हमारी लाइफ की जितनी भी चैलेंजेस, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य होता है, हमें जगाना, हमें आध्यात्मिकता के लिए जागरूक करना। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पिरिचुअल लोगों के 5 ऐसे गुण जिनको कि आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आप कितने आध्यात्मिक हैं। और दूसरी बात, अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन गुणों को प्रैक्टिस करके, अपने अंदर आत्मसात करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि परमेश्वर से, गॉड से या ब्रह्मांड से जुड़ जाना, उसकी शक्तियों को अपने सहारे बहने देना और ब्रह्मांड की कलम बन जाना जिसके सहारे कि वो जो चाहे वो रचना कर सके। इसका ये भी अर्थ है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को जाने, पहचाने और अपनी सारी छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि कितनी आसानी से लाइफ की जितनी भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाया करेंगी। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली क्वालिटी है ऑप्टिमिज्म या एक सकारात्मक सोच। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उस बुराई में भी हमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेनी है। ये विश्वास कि जो बुराई या जो चैलेंज हमारे सामने आई है वो हमारे भले के लिए आई है, हमें कुछ सिखा कर जाएगी। ये विश्वास का होना कि जिस तरह से कोई ताला बिना किसी चाबी के नहीं बन सकती, उसी तरह से जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल दिख रही हो, इसका कोई हल परमेश्वर ने पहले ना बना रखा है और इसलिए मुझे दिया है। और दूसरी बात, परमेश्वर को मेरी क्षमता पे, मेरी शक्तियों पे यकीन है, शायद इसीलिए ये परिस्थिति आज मेरे सामने आई है। मशहूर साइकेट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल ये कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म के सहारे बुरी से बुरी परिस्थिति को भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। और ये दिखाया कि कंसंट्रेशन कैंप में बहुत सारे लोगों ने ऑप्टिमिज्म के सहारे मौत को छका दिया। इसलिए अगली बार अगर कोई बुरी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप उसे डरकर ये ना कहें व्हाई मी, बल्कि आप खुशी से कहें ओह ट्राई मी। ये परमेश्वर जिसे मेरी शक्तियों पे यकीन है, उसने कुछ सोच कर ही मुझे दिया होगा। मैं इसे झेलने के लिए, फेस करने के लिए तैयार हूँ। और आप ये देखकर चकित हो जाएंगे कि जब आप जिस प्रॉब्लम को देख रहे हैं वो एटीट्यूड को बदल देते हैं तो वो प्रॉब्लम अपने आप बदलने लगती है। मैक्स प्लैंक ने इस बात को कहा था कि when we change the way we look at the things we look at starts changing। अगर हम अपने नज़र को बदलना सीख लें, नज़रिया को बदलना सीख लें, तो जो भी हमें नज़र आएगा वो सब कुछ सकारात्मक होगा। दूसरा पॉइंट है अनकंडीशनल लव। वो प्रेम नहीं जो कि किसी स्थिति पर निर्भर करता है, बल्कि जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी ये सबके लिए है। कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई बदमाश हो, कोई अच्छा हो, ये इस पर निर्भर नहीं करता। सूरज पूरे दिल से अपनी रोशनी देता है। लेकिन जब हम बिजली की बात करें तो बिजली उसी को मिलती है जो कि पैसे देता है या जो कि बिल भरता है या फिर जिसको गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है। तो ये जो बिजली है ये कंडीशनल है, लेकिन सूरज की रोशनी अनकंडीशनल है। और आध्यात्मिक लोगों में अनकंडीशनल लव होता है। वो प्यार किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आपने देखा होगा माँ अपने बच्चे को देखकर हमेशा खुश होती है। इसका कारण ये है कि वो अपने बच्चे को अनकंडीशनली प्यार करती है, चाहे उसका बेटा कैसा भी हो, चाहे उसका बेटा कोई भी गलतियां करता है, उसको इंसल्ट भी करता है, फिर भी एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी भी कम नहीं होता है। ये पावर है अनकंडीशनल लव की, जिसको रिसर्च ने भी प्रूव किया है। उसने ये दिखाया है कि एक केस में कुछ रोमांटिक लव वाले लोगों को रखा गया जो कि कपल्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और एक जगह अनकंडीशनल लव वाली माताओं को या फिर ऐसे लोगों को या मॉन्क्स को रखा गया। और ये देखा गया कि वो जो रोमांटिक लव वाले थे, इनके ब्रेन में जब फंक्शनल एमआरआई की गई तो शक्ति देने वाले, ऊर्जा देने वाले 3 सेंटर एक्टिवेट हो गए। लेकिन वहीं अनकंडीशनल लव वाले लोगों के ब्रेन में वो 7 सेंटर्स, ऑलमोस्ट 90% सेंटर्स एक्टिव हो गए। इसके कारण उनमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा पावर होती है, इस दुनिया को समझने की, एंजॉय करने की ज़्यादा शक्ति होती है।
इसी बात की पुष्टि 2013 का रिसर्च भी कहता है, जो ये कहता है कि जिन बच्चों को अनकंडीशनल लव मिला है उनमें स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को झेलने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और तो और उनके खुश होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और आगे जाकर वो किसी एडिक्शन में नहीं पड़ेंगे, इसके चांसेस 60 to 70% होते हैं। ये इतनी पावरफुल शक्ति है, आप भी इस शक्ति को अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। तीसरी क्वालिटी जो आध्यात्मिक लोगों में होती है वो है ईगोलेसनेस या अहंकार का अभाव। एक इंसान को ह्यूमैनिटी से सेपरेट क्या करती है, या फिर एक इंसान को ब्रह्मांड से सेपरेट क्या करती है, वो है आपका अहंकार, अहं की भावना कि मुझे क्या मिला, मैं लोगों से कितना आगे हूँ, और इसके कारण ही आपके अंदर जीलसी आती है। आप लोगों को जज करते रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो अगर आपकी तरह नहीं है तो आप उनकी शिकायत करते रहते हैं, उनको अलग करने के लिए साजिश करते रहते हैं। और झेन मोंक ये कहते हैं कि जब आपका एक आंख इन लोगों पे रहेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक आंख है अपने लक्ष्य पे फोकस करने के लिए। याद रखना, इस विश्व में जब भी कुछ बड़ा निर्माण किया गया है, जिन लोगों ने इस दुनिया को बदला है, उन्होंने अपने से बाहर निकल के सोचा है। उन्होंने कुछ ऐसे लक्ष्य चुने हैं जिनसे सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी मानवता का, पूरी धरती का फायदा हुआ है। कहते हैं कि आपके और गॉड के बीच में 7 द्वार ऐसे हैं, 7 बैरियर्स ऐसे हैं जो कि आपको रोकते हैं, लेकिन गॉड और आपके बीच में कोई बैरियर नहीं है। परमात्मा हमेशा आपको प्यार करता है और हमेशा आपका साथ देना चाहता है, लेकिन वो हम ही हैं जो कि अहंकार की छतरी ओढ़े हैं और इस ब्रह्मांड के रेनफॉल से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो इंसान ईगो रहित होता है वो सब में भगवान को ही देखता है और अपने अंदर भी भगवान को देखता है। वो ये मानता है कि जिस चीज़ में दुनिया का फ़ायदा है सिर्फ उसी में मेरा फ़ायदा हो सकता है। अगर मेरा पड़ोसी भूखा रहे तो मैं कभी भी पेट भर खाना खाकर खुश नहीं हो सकता। इसलिए वो ब्रह्मांड के लिए काम करते हैं, ब्रह्मांड के एक एसेट बन जाते हैं। और अहंकार को मिटाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान या कुछ ऐसे लक्ष्य चुनना जिससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का फायदा हो। फोर्थ क्वालिटी, आध्यात्मिक लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो उनके जीवन में कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपने उस लड़के की कहानी सुनी होगी जिसने कि अपनी एक चाबी गुमा दी थी और वहाँ वो सनलाइट में ढूंढ रहा है। वहीं एक आदमी उससे पूछता है कि तुमने चाबी कहाँ गुमाई है। उसने कहा कि मैंने चाबी तो घर में गुमाई है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ होता है। हमारे जीवन में जितनी परिस्थितियाँ आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, जितनी मुसीबतें आती हैं, उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर है। हैप्पीनेस की चाबी हमारे अंदर है, लेकिन इन सब को जब हम बाहर तलाशते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर देते हैं और इसके कारण एक विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, एक आध्यात्मिक आदमी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी लेता है और इसके कारण परिस्थिति का रिमोट कंट्रोल या पावर हाउस कहीं वो बाहर नहीं ढूंढता बल्कि अपने अंदर ही मानता है। और जब वो अपने अंदर मानेगा तो उस पर एक्शन लेगा, उस पर मंथन करेगा, उस पर विचार करेगा और इस तरह से वो किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर आ जाता है, कुछ सीख कर आता है, शक्ति लेकर आता है। इसलिए आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है आप उसकी जिम्मेदारी लें कि हाँ, इसके लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मेरी भौतिक जिम्मेदारी बनती है। एक हवाईयन प्रेयर है होपोनोपोनो, वो सिर्फ ये सिखाती है कि आप जिम्मेदारी लेना सीखो और इसी के सहारे बहुत ही लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई, कई विषम परिस्थितियां अच्छी हो जाती हैं और कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सिर्फ एक बार जिम्मेदारी लेकर तो देखो। और 5वीं क्वालिटी जो स्पिरिचुअल लोगों में होती है वो होती है प्लेफुलनेस। वो जीवन को एक खेल का मैदान मानते हैं। वो ये नहीं समझते कि लड़ाई का मैदान है, वो समझते हैं खेल का मैदान है और खेल में ऊपर नीचे हार जीत तो होती ही रहती है। चाहे कोई जीते कोई हारे, अंत में सभी एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। एक फ़कीर हमेशा खुश रहता था। उसके पास एक लड़का आता, कहता है कि मेरे पापा तो बड़े व्यवसायी हैं, बहुत पैसे वाले हैं और तुम्हारे पास तो ढंग से कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन तब भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो। वो फ़कीर कहता है कि 2-3 दिन से मैं सपना देखता हूँ कि मैं एक बादशाह बन गया हूँ और इसी के कारण मैं खुश रहता हूँ। वो लड़का हंसता और कहता है इससे क्या होता है, सपना टूटते ही तुम फिर से तो फ़कीर ही बन गए। उसने कहा यही तो बात है जो कि तुम्हें समझनी है। तुमने उसे एक सपना कहा और कहा कि सपना टूटते ही जो भी तुम्हारे पास था वो सब तुमसे छिन गया, सब अस्थायी है, टेम्परेरी है। उसी तरह से ये जीवन है और मौत के साथ ही
जिन चीज़ों पे तुम गुमान कर रहे हो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और जब तुम इसको याद रखो कि जीवन में तुम्हारे पास जो भी है, सफलता, असफलता, ज्ञान, धन, ये सब उस पानी के बुलबुले की तरह हैं जो कि कभी भी टूट सकती है और उसके टूटने के साथ ही बिल्कुल सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तो उन चीज़ों से तुम अटैच्ड नहीं होगे। इसी को भगवत गीता में वैराग्य की स्थिति कही गई है। मतलब कि आप जिस परिस्थिति में हो उसको एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन उसके जाने का आपको कोई अफसोस नहीं होगा। और इस तरह से ये क्वालिटी स्पिरिचुअल लोगों को बहुत ही ज़्यादा शांति देती है, शक्ति देती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटी ऐसी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं जो कि आप आज से ही प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक गोल बनाएंगे ताकि आप इसको अपने लाइफ में आत्मसात कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को ये ज़रूर भेजें, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि जब आप किसी और को भी सिखाने की कोशिश करते हैं तो आपकी लर्निंग 50% बढ़ जाती है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।